आपने बहुत अच्छा काम किया, दुनिया में एक मिसाल पैदा किया। लेकिन हम पूछना चाहते हैं अपने फैन फॉलोवर से, कौन कौन लड़की इनके सिखाने से सीखे हैं कि ऐसा ही काम करने को आप लोग तैयार हो चुके हैं? जो काम आरती ने की है वही काम आप भी करेंगी, हम पूछना चाहते हैं। और कौन कौन अपनी बेटी को ये शिक्षा दिलवाना चाहते हैं आरती जी से? अगर ये सच होती, अगर ये आरती सच्ची होती, सती होती ना, तो आज आरती दुख के आंसू नहीं रोती। माना कि मैंने वो बनावटी व्यूज के लिए कर रही है, लेकिन कर तो रही है, इतनी गालियाँ पड़ रही है, फिर भी व्यूज के लिए करे, व्यूज के लिए। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आरती छोटू धमाल मचा रहे थे, लेकिन जब से छोटू गुजर गए तो आरती अकेली धमाल पे धमाल मचाई जा रही थी। दिन रात आंसू के बीच में एक खुशी आता है, एक खुशी का नज़ारा फुटकता है। उनके भैंसुर जी, जेठ जी उनसे शादी कर लेते हैं। आरती फूले ना समाती है, कहते हैं ना, जब हमारा उम्र होता है माँ बाप के हिसाब से चलने का, तो हम फैसला लेके बैठे रहते हैं अपने शान मान से कि हम अपने हिसाब से जिएंगे। तो भगवान भी कहते हैं कि जब आप अपने देश के नहीं होंगे, अपने धरती के नहीं होंगे, अपने वतन के नहीं होंगे, उस माँ के नहीं होंगे जिस माँ ने जन्म दिया, उस पिताजी के नहीं होंगे जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, इस दुनिया में चलना जो बाप सिखाया, जो माँ ने पैदा किया, जो माँ ने पाला, दूध पिलाया, छाती का अपना खून पिलाया, अपने खून से आपको तैयार किया, उस माँ के दर्द को जब आप नहीं समझिएगा, ये आरती जी के लिए वीडियो नहीं है। आरती जी के जैसी बहुत, आरती जी तो महान है, उनको अगर हम कुछ बोलें, उनके सपोर्टर जो है ना कूद जाएंगे कमेंट बॉक्स में, और हमारे वीडियो पर भी कूद जाएंगे, सीधा शूट करने लगेंगे। इसलिए उनके लिए नहीं है, हर एक लड़की के लिए है कि सबसे पहले आप अपनी माँ बाप का केयर करें। दुनिया में कोई किसी का नहीं है। आज क्या मिला आपको आरती जी? दिन रात आंसू, क्या कल वीडियो बना के डाल देंगे। आज आरती जी की वीडियो आती है कि हमारे पति किसी पराई औरत, कल जो वीडियो आई थी, पहले जो वीडियो आई थी, कुंवारी लड़की से फंसे हुए थे, अब किसी पराई लड़की, बच्चे की माँ से फंसे हुए हैं इनके पति जी। बोलते हैं हम पटना जाते हैं अपने सब बाबूजी की दवाई लाने के लिए, और बंदा गायब हो जाता है, नेपाल चला जाता है, अय्यासी करने लगता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, और हमें ये 100% पता भी नहीं है कि उसका मनु, आरती जी का पति देव मनु जी भाग जाते हैं, किसी महिला के पास जाते हैं, या व्यूज के लिए ये सब नाटक करते हैं, स्क्रिप्टेड कहानी लिखते हैं, क्या करते हैं। लेकिन लोग समझते हैं स्क्रिप्टेड, हम नहीं समझते हैं। वो दर्द, वो आंसू दिखाई देता है। इस दर्द, इस आंसू को कब तक छुपा के वो रखेगी आरती जी, कब तक रखेगी? ये कहते हैं कुछ गलती हमारी ऐसी भी हो जाती है कभी कभी कि भगवान भी शायद हमें माफ़ नहीं करते हैं। सोचना चाहिए था आपको, आपने जो इतनी बड़ी फैसला ले ली, क्या कभी सोचा आपने? आप अपनी जगह खुद अपनी बेटी को रख करके देखिए। कोई भी माँ बाप आधी रात को किसी लड़के के साथ बात करते देखकर सहन नहीं कर पाएंगे। माँ बाप अगर सहन कर भी लें तो जवान अगर भाई हो घर में तो वो सहन नहीं कर सकता है। तो आपको सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। कहते हैं जवानी में हम इतना होश गंवा देते हैं कि अपने आप को ही भूल जाते हैं। यहाँ आने वाले दिन में हमारा होने वाला क्या है, अब आप ही बताइए। फैसला आरती जी आपके हाथ में है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, दुनिया में एक मिसाल पैदा किया। लेकिन हम पूछना चाहते हैं अपने फैन फॉलोवर से, कौन कौन लड़की इनके सिखाने से सीखे हैं कि ऐसा ही काम करने को आप लोग तैयार हो चुके हैं? जो काम आरती ने की है वही काम आप भी करेंगी, हम पूछना चाहते हैं। और कौन कौन अपनी बेटी को ये शिक्षा दिलवाना चाहते हैं आरती जी से? अगर ये सच होती, अगर ये आरती सच्ची होती, सती होती ना, तो आज आरती दुख के आंसू नहीं रोती। माना कि मैंने वो बनावटी व्यूज के लिए कर रही है, लेकिन कर तो रही है, इतनी गालियाँ पड़ रही है, फिर भी व्यूज के लिए करे, व्यूज के लिए कतई ये आंसू नहीं है, ये हकीकत है। ये हकीकत है आरती जी। जब हम माँ बाप के नहीं होते हैं तो हम किसी के नहीं हो सकते हैं। हम पे, सबसे बड़ी बात तो हम पे कोई अगला क्या यकीन करेगा। आप हुलुल जुलुल हरकत करते हैं वीडियो में, आप अपने ससुर जी के पैर दबाते हैं, वो सोशल मीडिया पे डालते हैं। माना कि मैंने ये आप अच्छा चीज़ डाल रहे हैं कि हाँ ससुर का सेवा ऐसे किया जाता है कि बेटी बन करके, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को गलत नज़र से देखती है। जिस चीज़ को आप अच्छा नज़रिया से दिखाना चाहते हैं, हो सकता है आपके पति ही गलत नज़रिया से देख लिए हों। आखिर हो क्यों रहा है ऐसा
इस चीज़ को समझ, और हमारे फैन फॉलोवर, हम अपने फैन फॉलोवर से पूछना चाहेंगे इस चीज़ को आप लोगों ने किस नज़रिया से देखा। हम इस चीज़ को गलत नज़रिया से देखते हैं कि जिस घर में जवान ससुर हो, जवान सास हो, तो हर सेवा हम कर सकते हैं। पैर हाथ दबाने का एक होता है ना कि चलो भाई ज़्यादा सीरियस हो गया पेशेंट, ससुर जी सीरियस हो जाते हैं, उस समय कर दिया जाता है। अब शौक से थके हुए हैं, उस समय सास है, उनकी पत्नी है, वो करेगी वो सेवा। पैर उठा उठा के तेल लगाना हम कितनी बार वीडियो में देखे हैं। तो ये सब चीज़ क्या दर्शाता है, किस एंगल से आप अपने आप को सती सावित्री बताने का कोशिश कर भी दीजिएगा ना, लेकिन दुनिया है आरती जी, ये दुनिया है, इस बात को समझिए। आपके पति हैं, मर्द पे हमें कतई भरोसा नहीं होता है। हम महिला जितना विश्वास करते हैं मर्दों पे, पति पे ना, शायद एक कोना भी पति को विश्वास अपने पत्नी पे नहीं होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। हमारा पति हो या आपका पति किसी पराई औरत के साथ हंस रहा है, बोल रहा है, तो हमें हजम हो सकता है, लेकिन हम अगर उनके सामने किसी पति से हंस बोल लेंगे उनको शंका हो जाता है। तो गलती आपकी होती है, दुनिया में फैलाते हैं। तो दुनिया वाले को क्या है, दुनिया वाले मजा लेंगे, आराम से मजे लेंगे। भाई क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि एक अपने शारीरिक सुख के लिए आपने पूरी की पूरी खानदान उजाड़ डाली, पूरी की पूरी अपने मैके को उजाड़ डाला। एक माँ, देखिए एक आरती जी, आपको बुरा लगेगा हमारा वीडियो, मानते हैं बुरा लगेगा, इस टाइप मार दीजिएगा, कुछ भी कर दे, लेकिन सवाल है आरती जी, यहाँ पे एक माँ रोती है तो धरती हिलता है। यहाँ पे तीन माँ को आपने रुलाया, 4 माँ को। एक आपकी माँ रोई होगी आपके लिए, अपने बेटे के लिए। एक आपकी भाभी है, वो अपने बच्चे के लिए रोती होगी जेल में कि हमारा बच्चा का भविष्य कैसे होगा। तीसरा छोटू की माँ रोती होगी, है ना, और भी माँ रोई है। चौथा जो है आपकी दादी रो रही होगी अपनी बेटे के लिए। 5वां आपकी बहन जिसका हस्बैंड को डाले होंगे। कितनी माँ को आपने रुलाया है। तो इतना माँ को रुला के आप कैसे सोच लेते हैं कि हम सुखी रहेंगे। नहीं, हमें नहीं जरूरत है कि आपको वीडियो बना के हम जलील करें, हम नहीं चाहते हैं, लेकिन आप हुलुल जुलुल हरकत जब करते हैं तो वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि समाज में कहीं ना कहीं आप गलत संदेश दे करके लीपापोती जो करने लगते हैं ना, ये बेकार लगता है। अब लीपापोती बिल्कुल भी मत कीजिए। जो भी आपके नसीब में पति हुआ है उससे लात जूता खाइए, आराम से ज़िंदगी कटाइए। कौन भरपाई करेगा, सोशल मीडिया पे कोई किसी का नहीं होता है। हाँ, मायके होता तो मायके वाले को दबाव बनाया जाता, भैया बहन कुछ दिन ले आओ, लड़की को कुछ दिन ले आओ, कुछ दिन अलग रहेगी तो मूड फ्रेश हो जाएगा। आप कहता है हमरे करनी गे, अपने करनी गे मुसरनी, जो हम करेंगे वही हम पाएंगे। तो इसलिए सोच समझ के, कोई भी लड़की है सोच समझ के। सबसे पहले तो अभी के डेट में गया वो समय कि एक आदमी कमाते थे 10 आदमी खाते थे, अभी बस सबको कमाना पड़ेगा तभी सब खाएंगे। तो इसलिए अभी जो है पहले कैरियर बनाइए, उसके बाद अफेयर कीजिए। अफेयर कोई मायने नहीं रखता है, कैरियर बन जाता है तो ज़िंदगी सुधर जाता है। और कैरियर बना के जो शादी में मज़ा आता है ना, शायद किसी भी शादी में मज़ा नहीं है। शादी के बाद भी लाइफ पार्टनर आपका बोलेगा कि कुछ तुम भी करो, कुछ हम भी करेंगे। उससे अच्छा है कि हम पहले ही कर लें। हम लोगों का समय कुछ और था बहुत पहले, लेकिन फिर भी हमें बाद में आकर के कमाना पड़ा, काम में हेल्प करना पड़ा, लाइफ पार्टनर को साथ में निकल के काम करना पड़ा, बाहर निकल करके। इसलिए आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी का आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो, उसके लिए 100 क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।